एक माँ जिसने अपनी पूरी जिंदगी ईमानदारी से जी, लेकिन एक रात उसे 500 करोड़ की चोरी के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया गया। उसने बिना कुछ कहे अपना गुनाह कबूल कर लिया क्योंकि उसके बेटे की जान खतरे में थी। लेकिन जब बेटे को सच पता चला कि ये सब एक बहुत बड़े षड्यंत्र का हिस्सा था, तो उसने ठान लिया या तो सच सामने आएगा या सब कुछ खत्म हो जाएगा। आखिर कौन था असली गुनहगार और क्या एक बेटा अपनी मां को बेगुनाह साबित कर पाएगा? सच्चाई जो आपके होश उड़ा देगी। देखिए पूरी कहानी। आज जो आप सुनेंगे उस पर यकीन करना आपके लिए बहुत मुश्किल होगा। ये एक ऐसी सच्चाई है जो शायद आपके ही शहर के किसी अंधेरे कोने में दफन कर दी गई थी और किसी ने आपको इसकी भनक तक नहीं लगने दी। हम सब हमेशा से यही सुनते आए हैं कि एक माँ अपने बच्चों के लिए पूरी दुनिया से अल्लाह डर सकती है। लेकिन क्या होगा जब पूरी दुनिया ही उस माँ के खिलाफ खड़ी हो जाए, और वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि वो ईमानदार थी। लेकिन रुके, कहानी का जो सबसे खौफनाक और चौंकाने वाला हिस्सा है वो तो अभी आना बाकी है। आप सोच रहे होंगे कि ईमानदारी की सजा भला किसे और क्यों मिलती है। जो सच आज सामने आने वाला है वो आपके रोंगटे खड़े कर देगा और शायद समाज को देखने का आपका नजरिया हमेशा के लिए बदल देगा। ये कहानी है सावित्री की, एक बहुत ही साधारण सी औरत। उसके चेहरे पर हमेशा एक गहरी थकान रहती थी। हाथों में भारी मशीनों और रसायनों से बढ़े हुए पक्के छाले थे और आंखों में बस एक ही सपना था, अपने बेटे राहुल को एक अच्छी और सुरक्षित जिंदगी देना। राहुल एक बिल्कुल आम सा लड़का जो एक छोटी सी प्राइवेट नौकरी करता था और जिसने अपनी जिंदगी में कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि एक दिन उसे अपनी मां को बेगुनाह साबित करने के लिए अपनी नौकरी, अपना घर और अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगानी पड़ेगी। सावित्री शहर के बाहरी इलाके में मौजूद एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियल प्लांट पे काम करती थी। ये एक विशाल सप्लीमेंट और केमिकल प्रोडक्शन फैक्ट्री थी जहां दिन रात बढ़ी मशीनों का शोर गूंजता रहता था। फैक्ट्री के अंदर रसायनों की तेज महक हर वक्त हवा में घुली रहती थी। सावित्री की शिफ्ट 12 घंटे की होती थी। उसका काम सिर्फ मशीनों के आसपास की सफाई करना और वेयर हाउस में आने जाने वाले कच्चे माल का हिसाब रखना था। वो इतनी मेहनती और ईमानदार थी कि अगर गलती से भी 1 रुपया या माल का कोई छोटा सा पैकेट उसे फालतू मिल जाता तो वो तुरंत मैनेजर के टेबल पर वापस रखाती थी। उस पूरी फैक्ट्री में मजदूरों से लेकर बड़े अफसरों तक सब उसकी इस ईमानदारी की मिसाल देते थे। लेकिन शायद वो ये भूल गई थी कि इस दुनिया में कभी कभी आपकी सबसे बड़ी खूबी ही आपकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। इस ईमानदारी की कीमत उसे बहुत भारी चुकानी पड़ती। साल था 2021। सर्दियों की एक बेहद ठंडी और खामोश रात। राहुल घर पर अपनी मां का इंतजार कर रहा था। रात के 2 बज चुके थे लेकिन सावित्री घर नहीं लौटी थी। राहुल के मन में अजीब से बुरे ख्याल आने लगे। उसने फैक्ट्री के कई लोगों को फोन लगाया लेकिन किसी ने फोन नहीं उठाया। तभी दरवाजे पर बहुत जोर से दस्तक होती है। राहुल ने घबराते हुए दरवाजा खोला तो सामने भारी पुलिस फोर्स खड़ी रही थी। तुम्हारी मां को गिरफ्तार कर लिया गया है। इंस्पेक्टर की भारी आवाज किसी लोहे के हथौड़े की तरह राहुल के कानों पर पड़ ढी। इल्जाम कंपनी के वेयरहाउस से करोड़ों का कच्चा माल और महंगी मशीनरी के पार्ट्स चुराने का इल्जाम। एक पल के लिए सोचिए, अगर आप राहुल की जगह होते तो आप क्या करते? आपकी मां, जिसके पास शायद अगले महीने का राशन और बिजली का बिल भरने के पैसे नहीं हैं, जो दिन रात पसीना बहाकर चंद हजार रुपये कमाती है, उस पर रातों रात करोड़ों की चोरी का इल्जाम लग जाए, आपका दिमाग सुन्न पर डेच जाता है ना? राहुल का भी ठीक यही हाल था। उसे लगा जैसे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत है। असली शॉकिंग पार्ट अब शुरू होता है। जब राहुल बदहवास हालत में पुलिस स्टेशन पहुंचा और अपनी मां से मिलने की भीख मांगने लगा तो उसे मिलने नहीं दिया गया। इंस्पेक्टर ने उसे एक ऐसा सच बताया जिसे सुनकर राहुल टूट कर बिखर गया। इंस्पेक्टर ने कहा कि सावित्री ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है और उसने खुद हस्ताक्षर करके ये माना है कि वो पिछले 2 सालों से फैक्ट्री में चोरी कर रही थी। एक ऐसी मां जिसने कभी किसी का 1 पैसा नहीं मारा, वो करोड़ों की चोरी कैसे कर सकती है? और उससे भी बड़ा सबसे भयानक सवाल, उसने वो गुनाह क्यों कबूल किया जो उसने किया ही नहीं था? आपको लग रहा होगा कि ये सिर्फ कुछ लाख की चोरी का एक मामूली सा मामला था,
जिसे फैक्ट्री मालिक ने अपनी भद्दास निकालने के लिए एक गरीब मजदूर पर डाल दिया? बिल्कुल नहीं। जब राहुल ने अपनी नौकरी छोटा बदतवाश कर पागलों की तरह इस केस की तहकीकात शुरू की, तो जो आंकड़े सामने आए वो किसी के भी होश उड़ाने के लिए काफी थे। ये कोई 10 या 20 लाख का गबन नहीं था। जब पुलिस की चार्जशीट और कंपनी के ऑडिट रिपोर्ट्स राहुल के हाथ लगे, तो पता चला कि ये पूरे 500 करोड़ डीडीएच रुपए का एक सिंडिकेट था। जी हाँ, 500 करोड़ डीडीएच। फैक्ट्री के अंदर ही एक पूरा का पूरा पैरेलल सिस्टम चल रहा था, जो असली सप्लीमेंट्स की जगह खतरनाक और नकली केमिकल सप्लीमेंट बनाकर बाजार में उतार रहा था और असली माल को ब्लैक मार्केट में बेच रहा था। और इस पूरे 500 करोड़ डीडीएच के खेल का पर्दाफाश होने ही वाला था। लेकिन अपनी गर्दन बचाने के लिए असली मुजरिमों ने सारा का सारा इल्जाम एक गरीब, बेबस और ईमानदार औरत के सिर मर दिया। राहुल अब पूरी तरह से अकेला था। उसके सामने शहर के सबसे ताकतवर, पैसे वाले और खतरनाक लोग थे। उसने एक एक करके शहर के तमाम बड़े वकीलों के चक्कर काटे, लेकिन कोई भी इस केस को हाथ लगाने को तैयार नहीं था, क्योंकि सामने शहर का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट ग्रुप था। जब उसने फैक्ट्री के बाहर अकेले खड़ी डिडे होकर धरना देने की कोशिश की, तो एक रात कुछ अनजान गुंडों ने उसे बीच ZWD चेक पर बुरी तरह पीटा और मरा हुआ समझकर नाले के पास फेंक गए। वो अस्पताल के बिस्तर पर पडिडो देहा था। एक तरफ उसकी माँ जेल की सीलन भरी सलाखों के पीछे हर दिन बीमार पड़े डेच रही थी, और दूसरी तरफ वो खुद मौत के मुंह से बाहर आया था। अगर आप उसकी जगह होते तो शायद टूट जाते। शायद आप सोचते कि जान बची तो लाखों पाए और शहर छोड़ कर भाग जाते। क्या राहुल ने भी ऐसा ही किया? क्या वो चुपचाप सब कुछ सह लेता? नहीं, राहुल उठा। उसके शरीर पर पट्टियां बंधी थीं, हड्डियां दर्द से चीख रही थीं, लेकिन उसकी आंखों में अब कोई डर नहीं था। अब वहां सिर्फ आग थी, एक ऐसा गुस्सा जो अब किसी के रोके नहीं रुकने वाला था। और फिर उसे एक ऐसा सुराग मिला जिसने रातों रात इस पूरी कहानी को पलट कर रख दिया। क्या आप जानना चाहते हैं कि वो सुराग क्या था और वो राहुल को कहां मिला? राहुल एक दिन अपनी मां के पुराने संदूक में कुछ कपड़े और कानूनी कागजात ढूंढ रहा था। तभी संदूक के सबसे निचले हिस्से में एक पुराने फटे हुए कपदूहे में लिपटी हुई एक छोटी सी लाल रंग की डायरी उसे मिली। सावित्री भले ही ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन उसे अपने काम का सटीक हिसाब किताब रखने का एक अजीब सा शौक था। वो हर दिन फैक्ट्री के वेयरहाउस में आने वाले माल और वहां से निकलने वाले माल का निशान अपने ही एक खास तरीके से कुछ आधी तिरछी लकीरों और प्रतीकों के रूप में उस डायरी में बनाती थी। राहुल ने जब उन निशानों को डिकोड करना शुरू किया और उसे कंपनी के पब्लिक ऑडिट से मिलाया, तो उसे समझ आया कि हर महीने फैक्ट्री के मुख्य रजिस्टर और असली माल के बीच एक बहुत बद्धा क्रोधों का अंतर था। सावित्री को इस चोरी के बारे में कुछ महीने पहले ही शक हो गया था, और क्योंकि वो ईमानदार थी, उसने ये बात बेझिझक होकर मैनेजमेंट के एक बड़े अधिकारी को बता दी थी। उसे लगा था कि वो अपनी कंपनी का भला कर रही है। उसे लगा था कि ईमानदारी का इनाम मिलता है। क्या ईमानदारी सच में सबसे अच्छी नीति है, या आज के कलयुग में इस लालची दुनिया में ईमानदारी ही आपकी सबसे बद्धी दुश्मन बन जाती है? सोच कर देखिए। उस लाल डायरी के आखिरी पन्नों में सावित्री ने एक नाम लिखा था, एक ऐसा नाम जिसे देखकर राहुल के पैरों तले की पूरी जमीन खिसक गई। वो सांस नहीं ले पा रहा था। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। यही वो सबसे बड़ा और शॉकिंग सच है जिसके लिए आप अब तक इस कहानी से जुद्धे हुए हैं। वो 500 करोड़ डिश के स्कैम का मास्टरमाइंड कोई लालची फैक्ट्री का मालिक नहीं था। वो कोई भ्रष्ट नेता या बड़ा गैंगस्टर भी नहीं था। वो मास्टरमाइंड था फैक्ट्री का सबसे पुराना और सबसे भरोसेमंद मजदूर, यूनियन लीडर चाचा रामनाथ। जी हाँ, वही रामनाथ जिसने कई साल पहले सावित्री को उस फैक्ट्री में नौकरी दिलवाई थी जब राहुल के पिता की मौत हुई थी। वो रामनाथ जो राहुल को अपने सगे बेटे की तरह मानता था, जो हर दिवाली पर उनके घर खुद अपने हाथों से मिठाई लेकर आता था। सावित्री उसे अपना बड्ढा भाई मानती थी। रामनाथ ही वो इंसान था जो मैनेजमेंट के कुछ भ्रष्ट अफसरों के साथ मिलकर पिछले 5 सालों से ये नकली सप्लीमेंट का काला धंधा चला रहा था। उसे मजदूरों का मसीहा माना जाता था, इसलिए किसी को उस पर कभी शक ही नहीं हुआ। जब रामनाथ को पता चला कि सावित्री की लाल डायरी से उसका और उसके 500 करोड़ डीएच के साम्राज्य का भांडा फूट सकता है, तो उसने एक खौफनाक और अमानवीय चाल चली। उसने पुलिस के ऊंचे अफसरों को करोड़ों की रिश्वत दी, और जिस रात सावित्री को गिरफ्तार किया गया,
उससे ठीक पहले रामनाथ लॉकअप में सावित्री से मिलने गया। उसने सावित्री को एक तस्वीर दिखाई। वो तस्वीर राहुल की थी, जिसके सिर पर एक आदमी ने बंदूक तान रखी थी। रामनाथ ने सावित्री से साफ कह दिया कि अगर उसने ये सारा इल्जाम अपने सिर नहीं लिया और गुनाह कबूल नहीं किया तो अगले ही पल राहुल के सिर में गोली मार दी जाएगी। एक मां अपनी जान से, अपनी इज्जत से, अपनी ईमानदारी से भी ज्यादा सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चे से प्यार करती है। उसने चुपचाप हर जुल्म सह लिया। उसने अपनी जिंदगी भर की कमाई हुई ईमानदारी पर एक झूठे गुनाह का दाग लगने दिया। उसे लगा कि वो हमेशा के लिए जेल जाकर कम से कम अपने बेटे की जिंदगी तो बचा रही है। लेकिन रामनाथ को यह नहीं पता था कि जिस बेटे को बचाने के लिए उस मां ने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, वही बेटा अब उसका काल बनने वाला था। राहुल ने वो लाल डायरी, रामनाथ के बैंक अकाउंट्स के कुछ सीक्रेट डिटेल्स जो उसने एक हैकर दोस्त की मदद से निकाले थे, और उस रात की सच्चाई बताने वाले एक पुराने गार्ड की छुपकर की गई वीडियो रिकॉर्डिंग सीधे स्टेट की क्राइम ब्रांच और बेस्ट बड़े न्यूज चैनल्स के डायरेक्टर्स को एक साथ भेज दी। अगली ही सुबह रातों रात पूरे देश में हेड हड़कंप मच गया। न्यूज चैनल्स पर सिर्फ एक ही खबर चल रही थी। पुलिस एक्शन में आई। रामनाथ और उसके साथी जो कल तक शहर के राजा बने बैठे थे, आज हथकंडों में जमीन पर बैठे थे। पूरे 3 साल के लंबे, दर्दनाक और रुला देने वाले संघर्ष के बाद अदालत ने सावित्री को बाइज्जत बरी कर दिया। जज ने अपने फैसले में पुलिस और सिस्टम को कड़े एक ही फटकार लगाई। जब सावित्री जेल के उस बंधे लोहे के दरवाजे से बाहर आई तो राहुल वहीं खड़ा था। 3 सालों में सावित्री के बाल पूरी तरह सफेद हो चुके थे। उसका शरीर कमजोर हो गया था और चेहरा झुर्रियों से भर गया था। वो पहले से काफी बूढ़ी लगने लगी थी। राहुल दौड़-दौड़ अपनी मां के पैरों में गिर पद्धा और फुट-फुट कर रोने लगा। सावित्री ने उसे उठाया और सीने से लगा लिया। उसकी आंखों से आंसू जरूर बह रहे थे, लेकिन उसकी आंखों की वो ईमानदारी, वो सच्चाई आज भी वैसी ही थी जैसी 3 साल पहले थी। इस क्रूर दुनिया ने उसे तोड़ देने की, कुचलने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन एक मेहनती और ईमानदार मां के हौसले के आगे 500 करोड़ डॉलर का घमंड और एक बहुत बड़ा सिंडिकेट भी ताश के पत्तों की तरह चूर-चूर हो गया। तो अगली बार जब आप सड़े डीएचके पर या किसी फैक्ट्री में काम करते किसी गरीब मेहनतकश इंसान को देखें जिसके कप डढ़े मैले हों और चेहरे पर पसीना हो, तो याद रखिएगा, उनके पास पैसे भले ही ना हो, लेकिन उनकी ईमानदारी की ताकत को कम आंकने की गलती कभी मत करना। क्योंकि जब एक ईमानदार इंसान अपनी पर आता है तो वो बड्ढे से बड्ढे साम्राज्य की नींव हिला सकता है।